हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन एजुकेशन हब। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे विद डेप्रिसिएशन, व्हेन वर्क अनसर्टिफाइड वैल्यू इज नॉट गिवन एंड एस्टिमेट प्रॉफिट, उनमें से आज हम पहला मेथड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे विद डेप्रिसिएशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट को देखना होगा, जो मैंने पिछली बार भी बताई थी वो इस बार भी अब बताने जा रहा हूँ, ताकि जो हम प्रैक्टिकल करें उसके लिए इजी हो जाए। क्या थी वो एडजस्टमेंट? पहले मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट क्या है? क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये दो एडजस्टमेंट जो मैंने लिखी हैं, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रिपेयर करने के लिए इजी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे जाएगा और लेस होगा एसेट साइड पे उसकी वैल्यू के साथ। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, क्रेडिट साइड फॉर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में आएगा। और सेकेंड एडजस्टमेंट होगी इसकी, दैट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एसेट साइड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है। प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे आएगा और लॉस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सिमिलरली अगर प्रॉफिट है तो वो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा बैलेंस शीट के, अगर लॉस है तो वो लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगी, ये ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी बैलेंस शीट भी अनकम्प्लीटेड मानी जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के एंड में निकलेगा। और क्या होता है ये कि नोशनल प्रॉफिट में से जब आपका जो निकला हुआ प्रॉफिट माइनस कर दोगे, दैट इज नोन एज रिजर्व, और उसे हम WIP का रिजर्व कहते हैं। और ये डेबिट साइड पर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। और अगर प्रॉफिट हुआ, वैसे हाँ प्रॉफिट ही आपका ट्रांसफर होगा, लॉस कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी बात जान लो। प्रॉफिट ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्या होगा, आगे ट्रांसफर किया जाएगा, लॉस नहीं किया जाएगा। और जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे होता है, इसलिए आपका जो रिजर्व है वो भी डेबिट साइड पे ही होगा। और उसके बाद जो इसकी बैलेंस शीट में एंट्री होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कहाँ से? वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के बेस से। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है विद डेप्रिसिएशन मेथड। मेन आपको क्या फोकस करना होगा, डेप्रिसिएशन कहाँ है और कैसे उसे कैलकुलेट करना है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बना सकते हो। मेन डेप्रिसिएशन की कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है और बीच में भी एक डेप्रिसिएशन होगी। उन चीजों को आपने क्या है ध्यान से करना है और कैलकुलेट भी ध्यान से करना है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रिपेयर करने वाला हूँ, ये मेरा आपके साथ साथ ही देखना कैसे करना है। और बैलेंस शीट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दोनों एक तरफ से ही चलाऊंगा। शेयर कैपिटल सबसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता है, जो बाद में देखना पड़ेगा हमें, अभी इसकी जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल जो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, शेयर कैपिटल दैट इज 208,000। मटेरियल इश्यूड जो हमारा खर्चा होता है, टू मटेरियल इश्यूड दैट इज 1,50,000, जिसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो साथ साथ में हम करेंगे। मटेरियल रिटर्न, ये वापस आया, दैट इज बाय मटेरियल रिटर्न, जो वो चीज वापस आए और हमारी इनकम बन जाएगी, दैट इज नोन एज क्रेडिट साइड पे आएगा उसका, और रिटर्न है जो वापस आएगा। मटेरियल एट साइड, एट साइड की कुछ एडजस्टमेंट थी, ध्यान से देखिए। सबसे पहली एडजस्टमेंट ये एट साइड की है, क्रेडिट साइड पे जाएगा एक तो, और एसेट साइड पे जाएगा। सो दोनों एडजस्टमेंट साथ में ही डाल दो, दैट इज बाय मटीरियल एट साइड दैट इज 20,000 एंड एसेट साइड पे मटेरियल एट स्टोर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि स्टोर में आपका पड़ा हुआ सामान है, स्टॉक है इस तरह का। सो इसलिए 20,000 एसेट साइड पे आ गया। अब आ जाता है साइट एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे हैं डेबिट साइड पे आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, 25,000। देन नेक्स्ट आता है प्लांट एट साइट और वैल्यू ऑफ प्लांट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही डेप्रिसिएशन आई हुई है। हमें कैसे पता लगा, ध्यान से देखिए। इंस्टॉल अमाउंट थी 80,000, लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया तब उसकी अमाउंट 65,000 रह गई। मतलब जो बीच में गैप था वो कहाँ गया, वो 15,000 कहाँ चला गया, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। सो इस बात को ध्यान से रखना, ध्यान में माइंड में रखना कि अगर डेप्रिसिएशन ऐसे आए तो कैसे कैलकुलेट करना है। आपने देखा डेप्रिसिएशन की दो एडजस्टमेंट थी, डेबिट साइड पे जाएगा एक तो, यानी जो डेबिट साइड है इसमें, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितनी आई 80 और 65 में माइनस करके, दैट इज 15,000। और जो वैल्यू है वो एसेट साइड में जाकर बैलेंस शीट की प्लांट की वैल्यू से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी प्लांट लिखिए यहाँ पे,
प्लांट की वैल्यू थी 80,000, डेप्रिसिएशन आई 15,000, उसमें लेस किया हमने और आपकी वैल्यू आई 65। और 65 कैसे, जो यहाँ पे वैल्यू निकली है वही यहाँ पे आएगी, बस आपने डेप्रिसिएशन शो करनी है और कोई बात की नहीं। इसके बाद आता है आपका वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वो उसकी भी क्या एडजस्टमेंट थी, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड पे और एसेट साइड पे, दैट इज बाय वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों यहां पे आएंगे। वर्क अनसर्टिफाइड आपके दोनों कितनी वैल्यू है, 4,20,000 एंड 20,000। ये कैलकुलेट हो गया। अब यहां पे भी आ जाएगा, यहां पे एक अकाउंट बनेगा WIP का अकाउंट जो अंदर अंदर बनेगा, जिसमें वर्क सर्टिफाइड आएगा और वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। सर्टिफाइड था 4,20,000 और 20,000 था वर्क अनसर्टिफाइड। दोनों को कैलकुलेट किया, 4,40,000 आपका टोटल आ गया। अब आया कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। यह कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में बाय कैश के नाम से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसकी इनकम बनी है। इनकम आई कितनी, 3 लाख, और ये एक और एडजस्टमेंट आएगी इसकी, दैट इज क्रेडिट साइड तो आएगा ही आएगा और दूसरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एसेट साइड से, WC और W इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कैश रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्टी का जो आया 3 लाख वो यहां से लेस किया, वी विल गेट 1,40,000 एज अ बैलेंस। यहां तक हो गया। अब मेन बचा एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मतलब जो प्रोविजन है वो आपका कहां आएगा, प्रोविजन की एक ही में अगर आपके पास प्रोविजन पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, यहां पे लिख दिया मशीनरी। मशीनरी था, मशीनरी से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कैसे, ध्यान से देखिए, मशीनरी एट साइट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी एट साइट की भी 2 एंट्री कहां होंगी, ध्यान से देखना। मशीनरी एट साइट का मतलब है खर्चा, क्योंकि मशीनरी आपकी साइट पे पड़ी हुई है, आपकी एसेट अभी गई नहीं है, आपके पास है, आपको उसका खर्चा देना पड़ रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है। सो आपकी मशीनरी एट साइट एक खर्चा बन गया 1,60,000, और उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहां पे आएगी सबसे पहले, क्योंकि डेप्रिसिएशन की 2 एंट्री होती हैं। डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 1,60,000 की 12.5%। 12.5 कैसे, 12 हाफ मतलब 12.5, सो कितनी बनी 20,000। आपने क्या किया, 20,000 यहां पे लिख दिया। और यहां पे मशीनरी थी 1,60,000 की, ये मैं अभी थोड़ी सी स्पेस छोड़ दूंगा क्योंकि यहां पे अभी अकाउंट बनना है। मशीनरी थी 1,60,000 की, उसमें लेस की डेप्रिसिएशन और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मैंने लेस की, कितनी थी, दैट इज पहली प्रोविजन था 63,000 का और डेप्रिसिएशन आई 20,000 की, यानी 83,000 आपका लेस हुआ और वी विल गेट 77,000 आपका बैलेंस बच गया मशीनरी का। ये आ गए यहां पे। अब इसके बाद क्या आएगा, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी की सारी कवर हो गई। डेप्रिसिएशन जितनी कही थी वो हमने दोनों साइड पे डाल दी, मशीनरी एट साइड खर्चा था वो हमने यहां डाल दिया और प्रोविजन भी यहां पे ऐड कर दी। ये हो गया। अब बस कैलकुलेशन का काम है। देखना, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो यू विल गेट प्रॉफिट, अदरवाइज यू विल गो टू लॉस। 20,000, 4,20,000 एंड 20,000, यानी 464 आपका क्या आया क्रेडिट साइड का टोटल, और लेस किया 1,50,000, 2,25,000, 15,000, 1,60,000 एंड 20,000। यू विल गेट 94,000 एज अ नोशनल प्रॉफिट। यहां पे अब मेन चीज आएगी, नोशनल प्रॉफिट आपका आ चुका है। नोशनल प्रॉफिट आपने क्या किया, आगे ब्रॉट डाउन कर दिया यहां पे, दैट इज बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब आपके 4 रूल जो मैंने कल आपको करवाए थे, समझाए थे, उसमें से देखना पड़ेगा आपका कौन सा रूल लगेगा। अगर तो 25% से लेस हुआ तो कोई क्रेडिट नहीं होगा प्रॉफिट, अदरवाइज बीच में हुआ तो 1/3 लगेगा, 50 से 90 हुआ तो 2/3 लगेगा। अब कैसे पता लगा आपका, अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 6,000, वर्क सर्टिफाइड था आपका 4,20,000। 4,20,000 में आपने डिवाइड किया 6 लाख, तो वी विल गेट 70%, दैट इज 100 कर लो, 70% आपका आया। यानी आप किस में लाई कर रहे हो, थर्ड पार्ट में, यानी आपका थर्ड जो फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का, नोशनल प्रॉफिट इनटू, यानी नोशनल प्रॉफिट कितना था 94,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3,
CR यानी कैश रिसीव। कैश रिसीव कितना हुआ? आपको कैश रिसीव हुआ था दैट इज 3 लाख का। 3 लाख का आपने क्या किया, 3 लाख यहां पे लिखा, डिवाइड किया 4,20,000 दैट इज वर्क सर्टिफाइड के साथ, और आपका आंसर आएगा 94,000 इंटू 2/3 इंटू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000। ये आया 94 2/3 3 लाख एंड 4,20,000। यू विल गेट 44,762 लिख दूंगा मैं, क्योंकि आगे 0.9 है तो यहां पे 2 आ जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो आएगा WIP का रिजर्व। ध्यान से याद रखना, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड WIP का रिजर्व। वो भी हमने क्या करना है, एंट्री उसकी पास करनी है। कैसे देखना, ये मैंने क्या किया, 94,000 से लेस किया 44,762, यू विल गेट 49,238 एज अ रिजर्व। अब ध्यान से एंट्रीज देखना, बस एडजस्टमेंट रह गई हैं, अब कुछ नहीं रह गया। ये प्रॉफिट निकल आया आपका, ये प्रॉफिट आ गया। अब क्या क्या करना है हमने, जो प्रॉफिट आया उसे क्रेडिट साइड पे ले जाओ, ऐड कर दो प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट दैट इज 44,762, और जो रिजर्व आया था, रिजर्व मैंने क्या किया, इस जो 1,40,000 था WIP का अकाउंट उसमें से लेस कर दिया, दैट इज 49,238। 49,238 मैंने क्या किया, लेस कर दिया। ये मैंने 1,40,000 से लेस किया, यू विल गेट 1,40,000 माइनस 49,238, 90,762 आपका आंसर है। इनका मैंने अब क्या किया, बस हो गया काम कवर। अब टोटल बना के देख लो इसका, अगर मैच हो गया यू विल गेट राइट आंसर। सो इसका मैंने किया 65,000 दैट इज 20,000, यू विल गेट 252,762। माइनस करो 208,100 8,000 माइनस 44,762, यू विल गेट सेम आंसर। सो बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई, इससे आपको क्लियर हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सही है। सो ये बात ध्यान में रखना, एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, सारा का सारा देख सकते हो आप। मेन पॉइंट क्या था इसमें, डेप्रिसिएशन जो आपको फर्स्ट मेथड आएगा, ये मेथड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आने वाले मेथड है वो ध्यान से देना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए डेप्रिसिएशन भी छोड़ के नहीं जाना, जो अगले आएंगे वो भी नहीं, क्योंकि इन तीनों के बेस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ आ जाएगा। ध्यान से पूरा करना। डेप्रिसिएशन जो जहां पे है, जैसे इस बात को पता करना था, प्रोविजन कैसे ऐड करना है, मशीनरी एट साइट का क्या मतलब था, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, और एडजस्टमेंट खास करके आपको माइंड में बना के रखनी होगी। इसके बेस पर ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। I hope so you understood what I said to you. Thank you very much. Have a nice day.